नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं सेंट जॉन्स स्कूल बाबई में स्पोर्ट टीचर लल्लन राजपूत। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना काल है और मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूं और आप सभी का स्पोर्ट टीचर। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट क्या है और मैं आपको हमारी वीडियो के माध्यम से एक एक गेम की कितने गेम होते हैं, गेम के सारे नियम, खेलों के सारे नियम, उनकी पूरी जानकारी, ग्राउंड के बारे में जानकारी और फिटनेस के बारे में जो भी हमारी जानकारी स्पोर्ट से जुड़ी। और आप जब स्पोर्ट में रह करके जो गेम्स को आप खेलते हैं तो हमें उस गेम्स की जानकारी होना अति आवश्यक है। वो सारी जानकारी मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक के पहुंचाऊंगा, जिससे आप घर पर रह कर के स्पोर्ट और हमारे खेल की जो भी फिटनेस की फिजिकल जो भी जानकारी है उस जानकारी से आप अवगत हो जाएंगे। तो बच्चों, आज तो मैं आप लोगों से पहले खेल के विषय में कुछ चर्चा करता हूं और फिर मैं आने वाली आपको अगली जो वीडियो रहेगी मैं उसमें हर एक गेम की डेली एक वीडियोस आपके पास तक आएगी। मैं उन वीडियो में आपको हर एक गेम की जानकारी विस्तार से दूंगा। लेकिन बच्चों, आज मैं आपको सब एक चीज बताता हूं कि स्पोर्ट्स में कैसे जुड़े और स्पोर्ट हमारे लिए क्या है। तो मैं बताता हूँ, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल देता हूँ प्यारे बच्चों, है ना। कई लोग कहते हैं कि खेलने से हमें बच्चों को खेलने जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि स्पोर्ट क्या मायने रखता है, स्पोर्ट हमारे जीवन में क्या है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि खेल का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। यह हमारे शरीर की, हमारा जो शरीर है इसकी जो हड्डियां हैं इनको मजबूत करता है और हमारे शरीर को स्वच्छ रखता है। खेल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आज की स्थिति में। साथ ही में बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे हम स्कूल लाइफ में स्पोर्ट को खेलने से या कोई गेम्स को अगर हम खेल रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे 10th में, 10th और 12th के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है बच्चों कि आप अगर स्पोर्ट में अगर आप जुड़े हो और आपकी रुचि है तो आप 10वीं या 12वीं कक्षा 10वीं 12वीं में जब आप रहोगे और स्पोर्ट में आप अगर किसी टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो, किसी गेम्स में आप जाते हो आगे और गेम्स में आप गए और आपने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया या राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया या फिर बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, तो आपको, जैसे हम मध्य प्रदेश के निवासी है, हमारा राज्य मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा हमें मार्कशीट में बोनस अंक मिलते हैं। तो आपकी मार्कशीट आती है 10वीं की, तो उसमें नीचे लिखा रहता है 10 नंबर बोनस अंक। जो ये नंबर भी अलग अलग प्रकार से मिलते हैं बच्चों, जैसे कि हम राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं खेल प्रतियोगिताओं में, तो हमें राज्य स्तर से 10 अंक बोनस में मिलते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमें 20 अंक प्राप्त होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें 30 अंक बोनस में प्राप्त होते हैं। जो हमें शासकीय नौकरी, जो हमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम जब कभी अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत फायदे होते हैं वहाँ पे। और जब आर्मी या फिर आप पुलिस वगैरह की जो भी आप जॉब करते हो तो आपको फिजिकल देना पड़ता है वहाँ पर। जब आप जॉब के लिए जाते हो तो फिजिकल की जरूरत पड़ती है, तो फिजिकल में आपको आपके 10, 20 और 30 नंबर जो बोनस में दिए गए हैं, अगर आप राज्य स्तर पर खेले हो या राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपके जो बोनस अंक है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमारे स्कूल की बात करें, जैसे हम सेंट जॉन्स स्कूल की बात करें और मेरे अदर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जो अदर स्कूल से भी मेरे स्टूडेंट, जैसे आप सभी उनको जानते होंगे, जैसे हमारे सेंट जॉन्स स्कूल से मैं बात करूं
अभी कक्षा 10वीं में जैसे सुमित मेहरा, बेटा आप लोग जानते होंगे सुमित मेहरा है, और इन्हें सुमित मेहरा ने राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल पर जाकर के ड्रॉप रो बॉल गेम को खेला और 20 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं बोनस अंक इनकी मार्कशीट में। तो ये एक बहुत अलग बात होती है कि इतनी सारी मार्कशीटों में सबकी मार्कशीट सेम आती है, लेकिन उसमें जो 20 अंक लिखे हो ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है बेटा। और हर्षित है, हर्षित मीना है, यशगिरी है, विवेक पाठक है। विवेक पाठक आपका राइफल शूटिंग का खिलाड़ी है। विवेक पाठक, हर्षित मीना, यशगिरी, ये लोग ड्रॉप थ्रो बॉल के खिलाड़ी, इन्होंने राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया कक्षा 10वीं में। तो इनको 10-10 अंक बोनस के मार्कशीट में नीचे लिखे गए हैं इनके माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। और हमारे और भी जो अदर स्टूडेंट है, जो दूसरे जगह से भी जो मुझसे जुड़े हैं, जैसे आदर्श मीना है, अनिकेत राजपूत है, सूरज यादव है, और भी तमाम ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं बोनस अंक का बहुत बड़ा फायदा होता है बेटा। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में जब हम स्कूल लाइफ स्पोर्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से, किस लेवल से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि पहले हमें सिलेक्शन होने के लिए हमारे को स्कूल से सेलेक्ट होना पड़ता है। आपको, आपका अगर खेल में रुचि है आपकी, तो आपके जो स्पोर्ट टीचर है वो आपका बहुत सपोर्ट करेंगे, और आपको सपोर्ट करने के बाद आपको स्कूल से सेलेक्ट किया जाएगा। फिर होता है बेटा एक ब्लॉक। ब्लॉक मतलब होता है कि आप, मतलब जो भी हम जिस ब्लॉक में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उन सभी सिटियों में जितने भी तमाम स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को मिला करके एक टूर्नामेंट होता है, उसको ब्लॉक टूर्नामेंट कहते हैं। उसमें फिर आपका आप उसमें खेलते हैं और उसमें जीतते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट में बोले तो आप जिला लेवल के लिए सिलेक्शन होते हैं। तो हमारे होशंगाबाद जिले में 6 से 7 ब्लॉक है, और वहां पर जिले का जो सिलेक्शन होता है, 6-7 ब्लॉक की टीम आती है, तो उन टीमों से आपका टूर्नामेंट होता है। उनमें से आपको मैच खेलना पड़ता है, और उसके बाद होता है आपका सिलेक्शन डिवीजन लेवल। तो आप फिर उसके बाद डिवीजन मतलब संभाग, हम हिंदी में कहेंगे संभाग स्तर पे। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का संभाग है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग हम लोगों का है। तो नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट पर्सन है, तो हमें हमारे संभाग की जानकारी होना। एक संभाग होता है हरदा, जिसमें हरदा जिला के चयनित विद्यार्थी आते हैं। दूसरा होता है बैतूल जिला, जिसमें बैतूल जिले के चयनित विद्यार्थी आते हैं। और एक होता है होशंगाबाद जिला, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं होशंगाबाद की तरफ से। तो फिर आप जब होशंगाबाद जिले के खिलाड़ी हैं, और बैतूल की टीम आई है, और हरदा की टीम आई है, तो इन तीनों टीमों के बीच में एक मैच खेला जाता है। फिर इनमें से जो चयन प्रक्रिया होती है, जो बच्चा अच्छा खेलता है उसका सिलेक्शन होता है बच्चों राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए। तो अब जो बच्चा राज्य स्तर के लिए जाएगा, तो राज्य स्तर बोले तो वो राज्य बोले तो मध्य प्रदेश स्तर पर वो बच्चा खेल रहा है, मतलब अपने संभाग की टीम लेकर के गया है, वो अपनी संभाग की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 3 जिलों का वो प्रतिनिधित्व करता है। जब प्रतिनिधित्व करता है तो मध्य प्रदेश के तमाम खिलाड़ी वहां पे आते हैं, तमाम संभाग आते हैं, जैसे कि रीवा हो गया, भोपाल, आपका उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, और एक आदिवासी जनजाति संभाग भी है। ऐसे संभाग जुड़ करके वहां पर आते हैं, और उन संभागों में मैच होता है। फिर वहां से अगर आप मैच जीतते हो, और वहां से मैच जीतने के बाद में आपका चयन होता है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर बोले तो आप जाते हो नेशनल लेवल पर बच्चों। नेशनल लेवल पर आपका सिलेक्शन होता है, और नेशनल लेवल पर आप जाते हो तो फिर आप मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हो। और फिर जब आप मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हो, आप नेशनल लेवल पर खेलते हो बच्चों, तो तमाम राज्य के खिलाड़ी आते हैं। जैसे आपका छत्तीसगढ़ होगा, 29 राज्यों के खिलाड़ियों में से एक अपना राज्य होता है, मध्य प्रदेश का आप प्रतिनिधित्व करते हो वहां पर, और फिर आप वहां मैच खेलते हैं। और वहां पर जाने के बाद में आप अगर जीतते हैं और आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अब जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करोगे, आप वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाओगे, आप खेलोगे, तो आप किसका प्रतिनिधित्व करोगे? आप पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करोगे, है ना बच्चों? आपको इतना सब तो समझ आ ही गया होगा, है ना? और ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे, और लिखने के बाद में आप मुझे
आपकी एक कॉपी बना लीजिए स्पोर्ट की, और मैंने आपको बताया है कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, वो सब आप मुझे लिख करके व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीज तो हो गई हमारी। अब इसके बाद में हम लोग सोचते कि कई बच्चों का सवाल रहता है मुझसे कि सर हम लोग जा रहे हैं स्पोर्ट में, क्या फायदा है। तो देखो बेटा, पहले तो बोनस अंक हमें मिले हैं, है ना, सबसे बड़ी बात। अब दूसरी बात ये होती है कि जो हमें सर्टिफिकेट होते हैं वो सर्टिफिकेट बहुत मायने रखते हैं, है ना, वो आपकी जॉब के लिए बहुत जरूरी होते हैं ना। अब दूसरी बात होती है कि जो बच्चों को मेडल लगते हैं राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल होते हैं, उसमें 3 प्रकार के मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्राउन, 3 प्रकार के मेडल होते हैं। पहला मेडल कौन सा होता है बच्चों? गोल्ड। दूसरा कौन सा होता है? सिल्वर। और तीसरा होता है ब्राउन मेडल, है ना। तो बच्चों ये जो तीनों मेडल्स अगर आप प्राप्त, तीनों में से अगर कोई ना कोई सी पोजीशन आपकी टीम की आती है राज्य स्तर पे, तो आपको शासन द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ठीक है, जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है ना। फिर उसके बाद में आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करे हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और भी स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम स्कॉलरशिप की जानकारियां मैं आपको 1-2 दिन में सारी अपडेट्स देते रहूंगा, है ना। तो मैं इसकी स्कॉलरशिप की जानकारी दूंगा, है ना बच्चों। तो आप लोग इतना जरूर रख लीजिए कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, और मैं आपको कल बता दूंगा कितने गेम्स होते हैं स्पोर्ट्स में और कौन कौन से गेम्स होते हैं। पहले मैं आपको पूरा कैलेंडर दूंगा गेम्स का, जो स्पोर्ट्स का, जो शासन द्वारा स्पोर्ट्स का एक कैलेंडर हायर होता है, वो सब मैं आपको जानकारी दूंगा बच्चों, है ना। अब इसी के साथ में बच्चों एक बात और आपको बता दूं कि आप 24 घंटे हमारे पास होते हैं, है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से 1 घंटे मॉर्निंग में, एज अर्ली मॉर्निंग, आप सुबह जब भी आप उठते हो, वैसे तो जल्दी उठना चाहिए बच्चों को, 5-6 बजे उठ जाना चाहिए स्पोर्ट वाले बच्चों को। उठ करके 1 घंटे सुबह प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोई सा ना कोई सा गेम आप अपना पकड़िए और किसी ना किसी खेल के में रुचि रख करके आप मेहनत कीजिए। और दूसरा मैं आपको बता दूं बच्चों कि 1 घंटे शाम को आप जरूर प्रैक्टिस करिए, ग्राउंड पे जाइए और अपने जीवन में खेल को बहुत ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि खेल का महत्व तो वैसे जीवन में बहुत है, और लेकिन आप लोग दीजिए खेल को महत्व, ताकि आपका फिटनेस बना रहेगा और आपको जीवन में आगे थकान महसूस नहीं। और बच्चों एक बात और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो खिलाड़ी होता है, जो एक खिलाड़ी होता है, वो जीवन में कभी नहीं हारता। क्यों? क्योंकि वो उसको जीवन में जितनी भी बड़ी कठिनाइयां आती हैं वो उन कठिनाइयों का सामना करता है। कैसे करता है? क्योंकि एक खिलाड़ी हारता है या जीतता है, हारता जीतता है, तो जब वो खिलाड़ी हारना जीतना सीख जाता है तो वो जीवन की तमाम कठिनाइयों को हार या जीत के तौर पर जीना सीख जाता है, उन कठिनाइयों का भी सामना कर पाता है ना। तो आप लोग भी स्पोर्ट्स से जुड़िए और मैं आप लोगों को सारे गेम्स के अपडेट दे दूंगा, हर एक गेम्स की। आपका चाहे वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, जितने भी गेम है ना, करीबन 30-40 गेम से ऊपर होंगे, 30-40 गेम्स की जानकारी में एक दिन आपको एक गेम्स की पूरे विस्तार से दे दूंगा। भाई वजन क्या होता है, बॉल का वजन भी होता है, ग्राउंड का माप क्या होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, तो ये सब जानकारी बच्चों आप तक के पहुंचेगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे और प्यारे बच्चों आप लोग अपने घर में रहें, है ना। और एक बात और मैं आपको बता दूं, कोरोना चल रहा है ना, तो सावधानी बरतें और अपने घर पे रहिए, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ में बहुत अच्छा समय बिताइए आप लोग, है ना। और हम आशा करते हैं, मैं सेंट जॉन्स परिवार की तरफ से और स्पोर्ट टीचर आपका, मैं आप सभी से बहुत अच्छे से बच्चों आशा करता हूं कि आप जो कोरोना जैसी बीमारी चल रही है ना बच्चों, तो इसमें आप अपने परिवार के साथ रह के अपने परिवार की सहायता करें और जो भी हमारे से बनता है हम उनको मदद करें दूसरों की, और साथ ही में
जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनका हम सम्मान करें, और घर पे रह कर के भी ज़्यादा हम लोग, ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं लग रहा है तो वेस्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप टाइम को फालतू ना गवाएं और बैठ कर के अपनी पढ़ाई करें, है ना। एक डेली अपना होमवर्क करें, और आप मेरी स्पोर्ट्स की वीडियो देखिए, और जो भी आज मैंने आपको समझाया है कि सिलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे मेडल्स प्राप्त होते हैं, वो सारी जानकारी आप अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।